नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों के साथ यह स्थिति बनती है कि उन्हें अक्सर ही यह लगता है कि उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णय गलत हो जाएंगे। इसलिए जब भी किसी प्रकार के कोई निर्णय लेने की बारी आती है, मन में ढेर सारे कंफ्यूजन चलने लगते हैं। व्यक्ति को लगने लगता है कि अगर उसके द्वारा लिया जा रहा निर्णय कहीं गलत हो गया तो क्या होगा। इसलिए बहुत सारे लोग निर्णय लेने के पहले बहुत अधिक विचार करने लगते हैं। उनके मन में यह चिंता सताने लगती है कि अगर मैं कोई निर्णय लूंगा और वह गलत हो गया तो उसके मुझे नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कोई परिस्थिति बनी ही नहीं, कोई खतरे की घड़ी आई ही नहीं, कोई भविष्य की नकारात्मक परिस्थिति सामने है ही नहीं, पर फिर भी मन में उसको लेकर विचार चलते ही चले जाते हैं और वर्तमान में जो निर्णय लेना है उसको लेकर के मन में बहुत अधिक कंफ्यूजन होने लगते हैं। समय बीतने के साथ जब यह स्थिति छोटे छोटे निर्णयों को लेने में बनने लगती है कि मन में ढेर सारे चिंता के विचार चलने लगते हैं, कंफ्यूजन सताने लगता है, तो उस स्थिति में इंसान के मन में उदासी का स्तर भी बढ़ने लगता है। मन में कई बार यह विचार पैदा होता है कि जब मैं छोटे छोटे निर्णयों को लेने में इतना अधिक सोच रहा हूँ, तो अगर मुझे भविष्य में जब बड़े निर्णय लेने होंगे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, तब क्या स्थिति बनेगी। इस तरीके से एक इंसान का आत्मविश्वास कम होता चला जाता है और उसका का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि मैं ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ या मेरे अंदर ठीक ढंग से निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि इंसान के सामने जब भी कोई निर्णय लेने की बारी आती है, वह उन परिस्थितियों से भागने लगता है। उसे लगता है कि अब मेरे सामने कोई समस्या आ चुकी है और उसमें मुझे निर्णय लेना होगा और कहीं मेरा निर्णय गलत हो गया तो क्या होगा। जबकि समझने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर आप ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको निर्णय में नहीं बल्कि अपनी विचारों की गति पर फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने विचारों की गति को कम कर पाएंगे तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपको निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होगी। इस बात को आप एक बहुत ही छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक ड्राइवर एक गाड़ी को 120 की स्पीड पे चला रहा है और आगे जा करके 90 डिग्री का एक मोड़ है, तो यहाँ पर आवश्यकता है कि वह कार की स्पीड को कम करे। अगर वह स्पीड को कम नहीं करता और तेज गति के साथ ही कार को उस मोड़ तक ले जाता है और मोड़ने की कोशिश करेगा, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वह कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो यह स्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि अगर ड्राइवर अपनी कार की गति को धीमा करता तो उसकी दुर्घटना नहीं होती। ठीक इसी तरीके से जब भी आपके सामने कोई निर्णय लेने की बात आती है तो आप इस ओर मत सोचिए कि मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, मैं ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पाऊंगा, बल्कि आप इस ओर ध्यान दीजिए कि क्या मेरे विचारों की गति बढ़ रही है, क्या मैं बहुत अधिक तेजी से सोचता चला जा रहा हूँ। और अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि आपके मन में बहुत अधिक विचार चलना चालू हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को शांत करने की आवश्यकता है। यानी कि आपको लगातार कोशिश करनी है कि मेरे मन में जो तेजी के साथ विचार चल रहे हैं उन्हें मैं सबसे पहले शांत करूं, तभी मैं उस विषय के संदर्भ में ठीक ढंग से निर्णय ले पाऊंगा। तो अगर आप हर एक निर्णय में इस बात को लेकर के जागरूक रहते हैं कि जब भी मुझे निर्णय लेना होगा मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरे विचार तेजी के साथ ना चलें, तो काफी हद तक आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है, तो आप मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए कदम उठा सकते हैं। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।